हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सौम्या सेठ के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में वैसे तो काफी कम सीरियल्स में वर्क किया है, बट उन्होंने एक काफी पॉपुलर टीवी शो नव्या नई धड़कन नए सवाल में वर्क किया था अलोंग विद साहिर शेख। लेकिन आज हम उनके करियर के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उनके अब्यूजिव मैरिज एंड थॉट्स के बारे में, एंड किस तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान उनके हस्बैंड उन्हें मारा करते थे कि वो अपने आप को इस शीशे में देखने से घबराती थी। आगे बढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Soumya Seth was born on 17 October 1989 in वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सौम्या अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके अपनी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से करती हैं, जहां पे उन्होंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स करा था अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट में। सौम्या ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2007 की बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम से, जहां पे उन्हें एक छोटा सा रोल प्ले करने बोला गया था, जहां पे उन्हें डांसिंग करनी थी। जिसके बाद सौम्या ने अपना टेलीविजन डेब्यूट किया था 2011 में विद द शो नव्या नए धड़कन नए सवाल, जो कि काफी पॉपुलर हुआ था। इवन आज भी लोग उस शो को देखना पसंद करते हैं। एंड द वेरी सेम ईयर शी ऑल्सो वर्कड ऑन ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके बाद शी डिड द सपोर्टिंग रोल इन वी द सीरियल, एंड इन 2016 शी ऑल्सो वर्कड ऑन चक्रवर्ती अशोक सम्राट। ये तो हो गई उनके करियर की बात। अब फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं, जब वो नव्या में वर्क कर रही थी। हुआ ये था कि स्टार्टिंग में तो शो काफी अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे करके शो की टीआरपी कम होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से शो की टाइमिंग भी चेंज की गई, बट फिर भी टीआरपी नहीं बढ़ी एंड शो को बीच में ही कैंसिल कर दिया गया। एंड सौम्या ने भी ये नहीं सोचा था, शी वाज थिंकिंग कि शो एटलीस्ट 4-5 साल तो चलेगा ही, पर ऐसा नहीं हुआ और शो को बंद कर दिया गया। शो बंद होने के बाद सौम्या वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट चली जाती हैं घूमने के लिए, एंड वहां पे वो मिलती हैं अरुण कपूर से, जो कि एक प्रोडक्शन कंपनी के ओनर थे। एंड मिलते ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एंड उसी के दौरान सौम्या अपना लास्ट शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट करती हैं। इसके बाद उन्हें कभी भी शोज में या स्क्रीन पे नहीं देखा गया, क्योंकि वो अपना करियर छोड़ के परमानेंटली यूएस शिफ्ट हो जाती हैं, और जनवरी 2016 में अरुण एंड सौम्या शादी भी कर लेते हैं, जिसके बाद अगस्त 2017 में उन्हें एक बेबी बॉय होता है, जिसका नाम वो लोग एडन रखते हैं। लेकिन सौम्या इस रिश्ते में, इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि शादी के बाद से ही उनके और उनके हस्बैंड के बीच में चीजें बिगड़ जाती हैं, और ये प्रेगनेंसी भी उन्हें काफी मुश्किल पड़ती है, क्योंकि उनके हस्बैंड अरुण सौम्या को काफी वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। उनके हस्बैंड उन्हें इतना ज्यादा मारा करते थे कि वो अपने आप को मिरर में रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाती थी, जिस वजह से सौम्या ने अपने आप को मिरर में देखना तक बंद कर दिया था। और ये सारी चीजें उनके साथ तब हो रही थी जब वो प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी पे भी काफी बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि वो कई कई दिनों तक खाना नहीं खाती थी। जब उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा, तब उनके अंदर थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि उनके हाथों पे, उनके फेस पे चोट के निशान थे। एंड बाद में सौम्या ने इस चीज के बारे में पब्लिकली बोला भी था। अभी उन्होंने क्या बोला था, ये देखो। Thoughts are a result of mental health. I want awareness. I know in the past I have fought my suicidal thoughts for a few months. And that sweet smile and loving nature, I was hiding my suicidal thoughts. I attended events, greeted everyone with hugs and smile, laughed with them. But as people left from their homes, I used to look for ideas to kill myself. I was disgusted and disappointed by my life. I looked at myself in the mirror, couldn't believe it was me. I saw bruises on my hands, my face, my head was throbbing in pain. Life inside me had died. I was breathing but found it useless, felt abandoned and unloved. अपनी इतनी बुरी हालत देख के सौम्या ने डिसाइड किया कि अब वो और नहीं सह सकती, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती थी। बाद में उन्होंने क्रेडिट अपने बेटे को दिया है कि मेरी जान बची है तो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से बची है। कुछ टाइम बाद सौम्या सेफ हाउस चली जाती हैं। सेफ हाउस यूएस में बने हुए हैं फॉर द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा, सो दैट वो वहां पे रह के अपने आप को हील कर सके। इसके 2 महीने बाद सौम्या सेफ हाउस से बाहर आती हैं और उन्होंने अपना न्यू घर भी लिया।
एंड तब जाके उन्होंने सारी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर करी, जिसे पढ़ के फैंस वर शॉक्ड एंड कंसर्न, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सौम्या अपनी लाइफ में काफी खुश है। बट सौम्या ने काफी बड़ा एक पोस्ट शेयर किया था, जहाँ पे उन्होंने सारी चीज शेयर करी थी कि किस तरीके से उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। इवन पोस्ट में उन्होंने अपने फैंस को मोटिवेट करते हुए भी कहा है कि अगर आप लोग भी सेम चीजें फेस कर रहे हो तो प्लीज टॉक टू समवन। वो पोस्ट काफी बड़ा है, तो आप लोग उसे पोस्ट करके पढ़ लेना। मैं तुम लोग को थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ। सौम्या बोलती है कि सुसाइडल थॉट्स मेंटल हेल्थ का रिजल्ट होता है। इवन मैं भी लोगों से स्माइल करके मिलती थी, उन्हें हग किया करती थी, उनके साथ हंसा करती थी, पर डीप डाउन मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आते थे। और जैसे ही वो लोग अपने घर जाते थे या मैं अपने घर आती थी, मैं अपने आप को खत्म करने के तरीके ढूंढा करती थी। मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती, या फिर समझो कि मेरे पास बहाना था कि आई वाज प्रेग्नेंट और मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती थी। पर अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैंने अपनी जान ले ली होती। के बाद सौम्या ने लिखा कि जिसको भी थॉट्स आते हैं, प्लीज याद रखो कि आपके पास आपके प्यार करने वाले हैं जो आपकी सारी बात सुनेंगे। आप अपने आप को मिरर में देखो, तब आपको समझ आएगा कि आप सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। ये सब पढ़ने के बाद इवन आई फेल्ट सो बैड कि उन्हें इन सब चीजों का सामना करना पड़ा, बट आई वुड लाइक टू से कि शी इज वेरी स्ट्रांग लेडी, जिन्होंने अपने थॉट्स को हराया और लोगों को मोटिवेट भी किया कि वो अपने आप से प्यार करें। कोविड के टाइम पे सौम्या यूएस में अपने लिए घर ढूंढ रही थी और तभी उन्हें शुभम मिलते हैं एंड दे बोथ फेल इन लव। और 2023 में उन दोनों ने शादी भी कर ली और शुभम भी सौम्या के बेटे के काफी क्लोज हैं। वो लोग एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं एंड अब वो वर्जीनिया में एक रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। एंड फाइनली सौम्या इतने सारे ट्रॉमा के बाद अब अपनी लाइफ में अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो।